हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथियों, वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाई आज की जो ये वीडियो है वो हम एस्टेट से संबंधित आपको जानकारी देंगे। एस्टेट से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है, भिवानी बोर्ड से क्या नई अपडेट आ रही है और एस्टेट को पास कैसे करें, और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ पीआरटी की वैकेंसियां भी आ रही है और कितनी कितनी वैकेंसियां आ रही है सभी इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो भाई यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि हर साल हमारा जो भिवानी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा है, वो एस्टेट के लिए एग्जाम लेता है और इस साल भी एस्टेट का एग्जाम उन्होंने लेना था। क्योंकि एक ये एस्टेट का एग्जाम मात्र एक पात्रता परीक्षा नहीं है भाई, ये आयोग के लिए कहीं ना कहीं खजाने का भी काम करता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि लगभग इसकी जो फीस है लगभग एक सब्जेक्ट की 1000 के आसपास है, और यदि आप तीनों सब्जेक्ट भरते हो तो शायद 2400 रुपये है। ये तीनों मतलब पीआरटी का भी यदि आप फिल करते हो, टीजीटी का भी फिल करते हो और पीजीटी का भी फिल करते हो तो 2400 रुपये है। बाकी जो जानकार है भाई कम ज्यादा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो ये इसलिए खजाने का भी काम है। तो ये एस्टेट आयोग के लिए क्यों इतना जरूरी है, बोर्ड के लिए आपको पता ही लग चुका होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी इनकम आयोग को हर साल होती है। और हरियाणा में यदि आपको टीचर लगना है तो एस्टेट को पास करना ही आपके लिए नेसेसरी कंडीशन होगा। तो आमतौर पर इस बात को माने तो नवंबर दिसंबर में जो है एग्जाम ले लिया जाता है। हर साल का यही पैटर्न होता है और इस साल भी यही पैटर्न था कि नवंबर दिसंबर में आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। लेकिन आयोग के पास क्या था भाई, आयोग के पास जो परमानेंट जो चेयरमैन नहीं था, तो इसलिए जो इसकी डेट है, इसके लिए जो टेंडर है वो उस पर साइन होने थे आयोग के चेयरमैन के। चूंकि वो नहीं हो उसका, इसलिए जो आपकी डेट है वो बढ़कर दिसंबर से बढ़कर जनवरी में चली गई, जनवरी से चली गई फरवरी में। ठीक है, और फरवरी में भी आपका एग्जाम नहीं हो पाया क्योंकि आयोग के पास चेयरमैन नहीं था। अब आयोग को जो है आज के लिए आपकी जो अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हरियाणा सरकार का नोटिस है, देख सकते हो, हरियाणा गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का 7/3/2025 का ये नोटिस है और ये आपका ऑर्डर नंबर है, इसमें आप देख सकते हो, जिसमें लिखा गया है कि हरियाणा सरकार ये बताते हुए खुश होती है इस अपॉइंटमेंट के लिए कि प्रोफेसर पवन कुमार को प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चरखी दादरी के हैं। यानी ये जो प्रोफेसर है कहाँ पढ़ाते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे चरखी दादरी में। इनको चेयरमैन बनाया गया है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड का विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी ये नहीं है कि उस दिन को नहीं, जैसे लेटर जारी कर दिया है उसी दिन से जो टर्म और कंडीशन अपॉइंटमेंट की है वो लेटर ऑन बता दी जाएगी। ये पंकज अग्रवाल जी के आईएएस का जो नोटिस है चंडीगढ़ से सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 7/3/2024 की। तो चूंकि अब आपको पता है कि अब चेयरमैन जो है पवन कुमार जी मिल चुके हैं जो हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा है उसको, और इन्हीं की साइन की वजह से जो हमारा एस्टेट है वो ना दिसंबर में उसका, ना आपका जनवरी में हुआ, ना फरवरी में हुआ। तो अब आपको कयात लग गई होगी कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक क्या आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है, क्योंकि अब तो इमीडिएट इफेक्ट से आपको पता भी लग चुका होगा कि हमारे जो चेयरमैन है वो पवन कुमार बन चुके हैं। लेकिन भाई मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपको कुछ नोटिस है भिवानी बोर्ड के वो दिखाना चाहता हूं, आप विषय उसमें पढ़ सकते हो। ये नोटिस 17 फरवरी का है और नोटिफिकेशन नंबर 9वां है ये, जिसमें लिखा है कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2025 के विद्यालय गुरुकुल विद्यापीठ के नियमित एवं सहपाठी यानी जो जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनके लिए
या जिन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है उनके लिए पूर्ण विषय अंक सुधार जो दोबारा से पेपर देते हैं अपने सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाने के लिए, परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। और ये कहा बताया कि भाई उनके एग्जाम क्या होंगे, मार्च में होंगे। उससे संबंधित एक और ये आप देख सकते हो जिसमें लिखा गया है कि फरवरी में आपका एग्जाम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें आपके जो प्रायोगिक यानी जो प्रैक्टिकल्स थे और जनरल अवेयरनेस ऑफ लाइफ स्किल ग्रेडर या कोर कुरल एक्टिविटी ग्रेडिंग के जो अंक है वो ऑनलाइन दिए जाने थे, इसलिए आपका फरवरी में भी ना हो उसका और ना ही आपका अब मार्च में भी नहीं होगा। इस चीज की आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए। पूरा मार्च आपके पास है आपको तैयारी करने के लिए, इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरा मार्च आपके पास, पूरा का पूरा मार्च आपके पास है आपको यदि तैयारी करनी है तो। ठीक है, अब अप्रैल में अब बोलोगे कि जो चेयरमैन है वो मिल चुके हैं, तो क्या हमारा अप्रैल में एग्जाम होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन वास्तव में आपका पूछने वाला है कि क्या अप्रैल में। और भाई लगभग यूट्यूब के ऊपर सभी ने इस चीज को क्लियर कर दिया, बड़े बड़े चैनल ने वीडियो बना दिया है कि और डेट भी दे रही है। कोई 5 और 6 अप्रैल की जो डेट है वो दे रहा है, कोई 12-13 अप्रैल की, यानी सबको पता है कि आयोग हमेशा शनिवार को और रविवार को ही एग्जाम लेता है, तो इसलिए उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो डेट है वो देनी भी स्टार्ट कर दी है। तो चूंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है और अप्रैल में यदि आपका एग्जाम होगा तो मैं बता देता हूं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में यानी जो थर्ड जो वीक है उसके अंदर आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है। यानी आपका 12 और 7 यानी 19 और 20 तारीख को ये डेट में आपका एग्जाम हो सकता है। और इसमें कितने चांस है वो भी मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा। भाई चूंकि साथियों क्लैरिटी कैसे करनी है, क्योंकि भाई आपको पता है कि आपने मेवात के अंदर जो नू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, मेवात में आपने जाना होगा कि पेपर बड़ी संख्या में जो है भिवानी बोर्ड के लीक हुए हैं और भी कई जगह नकल के मामले आए हैं, जहां पर दोबारा से आपका जो एग्जाम है वो दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा। तो वैसे ही नॉर्मली 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल या 4 अप्रैल तक तो एग्जाम डेट आपने देखी होगी बच्चों की होनी थी। अब इनके जो दोबारा होंगे तो इनको बीच में तो एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इनका अप्रैल के बाद जब जैसे पूरे पेपर समाप्त हो जाएंगे उनके बाद उन पेपरों की नई डेट आने वाली आ ही चुकी है। चूंकि मैंने वो देखी नहीं इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, आप देख सकते हो। तो अप्रैल में आपके एग्जाम लगभग ये लगाओ कि 10-12 अप्रैल तक तो वो आपके एग्जाम ही भिवानी बोर्ड के चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको लेकर जो लगभग 10 या 12 अप्रैल तक तो एग्जाम आपका असंभव है होना। उसके बाद भी जो एग्जाम हो जाएंगे इनको मई या जून, मई में और जून में क्या है भाई इनको रिजल्ट निकालना होता है। आमतौर पर इनकी कोशिश रहती है कि भाई मई या जून के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में, यानी 7-8 जून तक ये अपना जो रिजल्ट है वो निकाल देते हैं। तो इसलिए इनकी अप्रैल में क्या है, जो भी एग्जाम होंगे उनकी कॉपी चेकिंग होगी। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हो भाई, चाहे हरियाणा बोर्ड के हो, सबकी कॉपी चेकिंग में जो मोस्टली टीचर्स हैं और स्कूलों में ड्यूटी लगती है। तो ये हो सकता है कि आपका कॉपी चेकिंग में आपका स्टाफ बिजी रहेगा, तो फिर जब स्टाफ बिजी रहेगा तो भाई फिर ड्यूटी कौन देगा जब आपके पेपर होंगे एस्टेट के शनिवार को रविवार को। तो इसलिए भाई ये भी हो सकता है कि आपके ये जो एग्जाम है आपका कहीं ना कहीं मई या जून में आपका इसको प्लान किया जाए। ठीक है, तो मई में इसके चांसेस ये है कि भाई अप्रैल में यहाँ तक 50% चांस आपके अप्रैल में 19-20 को है, या फिर मई के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में मई के आपके ये देखने को मिलेगा आपको पहले हफ्ते में। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है वही भाई हम साझा कर सकते हैं। लेकिन भाई अब इसमें हम एक चीज बताना चाहेंगे कि एस्टेट को तैयार कैसे करें, और तैयारी को लेकर बताना चाहूंगा कि भाई हम तो ये मानते हैं आपको कि आप अप्रैल की 12 या 13 तारीख को ये मान के चले कि आपका एग्जाम होगा। इसके अनुसार अपनी जो तैयारी है उसको फाइनल कर दे। भाई जो कुछ भी पढ़ना है आपने, रिवाइज करना है आपने, आप 12-13 तारीख तक यानी 10 अप्रैल तक ये लगा के चलो कि भी आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, पेपर कभी भी हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपको तरीका हमने आपको बता ही दिया है कि उसके लिए करना क्या है, जिसमें आपकी जो सीडीपी है 30 नंबर की सीडीपी आएगी,
और सीडीपी को भाई एक तो प्रीवियस ईयर पीवाई क्वेश्चन, पीवाई क्यू क्वेश्चन भाई आपको जो खास तौर से एक तो यूपी टेट के लगाने हैं, एक आरईटी के लगाने हैं, और साथ में आपको एस टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उनके लगाने हैं, और सी टेट के। यदि ये आपको मिल जाते हैं इनके, तो ये सभी के सभी आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। सारे के सारे जो आप इनके पुराने क्वेश्चन लगाए हुए वो करो, साथ में इनकी डिटेल स्टडी के लिए बुक्स है आपकी, जैसे एस के मंगल बुक है एक, ये भी अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो। और एक सिक्करवाड़ों की आती है भाई अपनी पोथी के नाम से, ठीक है, अपनी पोथी के नाम से एक बुक आती है सिक्करवाड़ों की। संगरूर सिक्कर नहीं है भाई, एक राजस्थान का है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, संगरिया से प्रकाशित होती है। तो वो भी आप किताब पढ़ सकते हो और बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। एक इसी के अलावा एक हिमांशी मैम है जो यूट्यूब पर साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाती है, और एक सचिन सर है। इनकी यदि इनमें से कोई भी आपको बुक मिलती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ये लगा लो, आपका स्कोर 25 प्लस जाने की गारंटी है, तभी आपका एस्टेट क्लियर होगा। इसके अलावा आपकी हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी आपकी 15-15 नंबर की आने वाली है, और साथ में इनके साथ आपको इनकी पेडागोजी जरूर पढ़नी है। और भाई बिल्कुल आसान है, एक दिन में इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ दोगे और एक दिन में हिंदी की पेडागोजी पढ़ दोगे, बेहद आसान है। और जो सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेडागोजी के, बस आपको वो आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके साथ हरियाणा जी के, साथ मैथ में, और साथ में रीजनिंग के, ये 10-10 नंबर मिलाकर 30 नंबर की ये क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर 90 नंबर का आपका ये जनरल सेक्शन है, यहाँ से आएगा। और जो आपका सब्जेक्ट है 60 नंबर का सब्जेक्ट तो आप सबको आता ही है भाई। और इसमें से पास होने के लिए सिर्फ आपको कितने नंबरों की जरूरत होगी, 90 नंबर की जरूरत होगी। यदि कॉमन सेक्शन ये आपका 90 नंबर में से यदि आप 70 नंबर यहाँ ले सकते हो, तो 60 में से आराम से 20 नंबर यहाँ अटेम्प्ट कर जाओगे आप। तो भाई ये तरीका है एस्टेट को क्लियर करने का, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने कम से कम 4 से 5 बार इस एस्टेट को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। आप भी इसी प्रकार से इस एस्टेट को क्लियर कर सकते हो। तो भाई अपनी तैयारी को अब फाइनल आप अमली जामा पहना दीजिए। अब बारी करते हैं कि भाई पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं भाई, कम से कम पीआरटी की है 5000 भर्तियां जो है पीआरटी की आने वाली हैं, और लगभग आपकी 2000 प्लस भर्तियां आपकी टीजीटी की आने वाली है, और आपकी 1200-1300 भर्तियां आपकी पीजीटी की आने वाली है इसी एस्टेट के बेस पर, ठीक है। और भाई पिछली वीडियो में मैंने आपकी बेसिक पे कल बताई थी, तो हमारे साथियों ने जिन्होंने हमें सही किया था कमेंट बॉक्स में, मैं उनका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और उनको मैं थैंक यू एपिक एजू टीम की तरफ से देना चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।